द प्लान। आपकी भूमिका क्या है प्लान शो करने में? कंपनी ने प्रोडक्ट्स बनाए, ये तो कंपनी ने बनाए। यस या नो? कंपनी ने प्लान बनाया, ये तो कंपनी ने बनाया। कंपनी ने इनकम को सेट किया, ये भी कंपनी ने किया। कंपनी ने टूल किट्स बनाई, ये भी कंपनी ने बनाया। आपको प्लान देने लायक, आपको समझाकर आपके घर से निकालने में और दूसरे समक्ष बैठकर प्लान शो करने तक आपको आपके अपलाइन ने पहुंचाया। यस या नो? अब आप क्या कर रहे हो? आपकी भूमिका क्या है? प्लान तो आपका है ना, लाइफ तो आपकी है ना। आपकी भूमिका क्या है प्लान में? आप समझते हो कि कंपनी करेगी, कंपनी का प्लान अच्छा होगा तो बिजनेस चलेगा? नेवर। टफेस्ट प्लान है। और हमारी कंपनी वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन प्लान के साथ काम करती है। आप अपने आप को बताइए, आसान करने से भी कहां सक्सेसफुल होते हैं फिर? आपको आपके प्लान के अंदर अपनी भूमिका को तय करना पड़ेगा कि तू ये जो बुक्स लेकर गया है, ये मार्केट में प्लान लेकर जा रहा है, तेरी भूमिका क्या है? सामने वाला तुझसे क्वेश्चन करेगा, आंसर तेरी जेब में होना चाहिए। यस या नो? और आपकी भूमिका क्या है, मैं यही बस जानना चाहता हूं। इन्होंने बताया कि 1000 बीवी 5000 बीवी पिन करनी चाहिए, सेल्स कैसे बढ़ानी इन्होंने समझाई, प्लान को क्या हमारा प्लान वर्क करता है, उसकी इनकम कैसे आती है वो सर ने बताई। मैं बता रहा हूं कि प्लान इनकम तक पहुंचने के लिए आदमी आपको साइन अप कैसे करे। यस या नो? उसके लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन, माइंडसेट क्या है आपका बिजनेस को लेकर? यहां पे डर लग रहा है आपको? यहां पे अगर कुछ गलत बता दिया तो क्या कोई नोटिस छिप जाएगा भारत सरकार में कि आदमी गलत है? एक मुझे बात बताइए, दुनिया में किससे गलती नहीं हुई है? ऐसा कौन है जो परफेक्ट है? बताओ, है कोई ऐसा दुनिया में परफेक्ट? क्या किसी ने आज तक दुनिया में यह वादा किया कि मैं परफेक्ट हूं? हर व्यक्ति कहता कि मैंने भी गलतियां की। बड़े से बड़ा कामयाब व्यक्ति बोला मैंने भी गलतियां की। धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे थे, हैं? एक है मुकेश, दूसरा है अनिल। दोनों भाइयों को बराबर का बिजनेस मिला, कंपनियों का बंटवारा हुआ और लगभग एक जैसी नेट विथ थी दोनों कंपनियों। एक भाई अमीर हो गया, एक भाई नंबर 1 हो गया, दुनिया के 5 नंबर तक पहुंच गया, और दूसरे भाई कंगाली के दरवाजे पर पहुंच गया। गलती हुई होगी कि नहीं हुई होगी? गलती बहुत होती है। आज से 2008-9 की बात है, उससे भी पहले की बात है। दिल्ली में 2 विमान आ रहे थे, आपस में टकरा गए, 350 लोगों की जान गई। मानवीय भूल थी, गलती। इतना बड़ा सिस्टम, इतना खुला आसमान, उसमें भी 2 जहाज आपस में टकरा गए। गलती होती है, होगी। आप बोल रहे थे माइंडसेट माइंडसेट माइंड गुलाम, किस बात का? आप भाई साहब गुलामों के भी गुलाम हैं। जो बंदा स्टेज पे नहीं आ रहा है, यही अगर कोई और कंपनी होती ना, पागल हो जाते हैं लोग स्टेज पाने के लिए, पागल कि हमें स्टेज पे मौका तो मिले, चाहे बेइज्जती हो जाए, कान पकड़ना पड़े, पर स्टेज पे तो मौका। हर इंसान को स्टेज नहीं मिलता, ये बात समझ लेना। आज तुम्हें स्टेज से डर लगता है, अरे बाउले इसी के लिए दुनिया मरती है, तुम्हें इससे ही डर लगता आने से है? कितने हम लोग जो है, कौन सा चेहरा लेकर हम बैठे हुए हैं? क्या शर्म है मुझे बताओ? कभी किसी ने शर्म देखी है? हैं? क्या दिक्कत है आपको? कोई अगर अच्छा काम करोगे तो क्या आपकी कोई दिक्कत आएगी आपको? यहां पे कोई किसी को बेइज्जत किया जा रहा है, किसी के कपड़े खराब किए जा रहे हैं, किसी को लात मारी जा रही है, किसी को घूसा मारा जा रहा है, किसी का डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। इधर आप क्लासरूम में बैठे हो, मैं आपका टीचर हूं, आप मेरे स्टूडेंट हैं। क्या टीचर ने आपसे पूछ के आपको सवाल दिए थे, आपको होमवर्क दिया था कि बेटा तू ये कर लेना, ये ना करना? अगले दिन आपसे पूछ के डंडा मारा था? वो कहता था ऐसे हाथ कर, क्या करते थे? काम नहीं किया, हाँ जी, हाथ आगे कर, बंदा ऐसा कर, नहीं सीधा कर, ताकि डंडा पूरा लगे, चेहरा बच जाए।
कभी टीचर ने यहाँ पे डंडा मारा नहीं, वो आगे रखवा के मारता था, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। और बाद में पूरे दिन क्लास में चिक चिक करते रहते थे कि मजाल है, टीचर की तरफ कुछ देख लें। वहां केवल एक पढ़ाई होनी थी, उस पढ़ाई के माध्यम से हो सकता आप सक्सेसफुल होते या ना होते, पर यहां जो पढ़ाई हो रही है ना, ये 100% सक्सेसफुल की पढ़ाई है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे हाथ में डंडा नहीं है। आप तो जानते ही हैं, दर्द को समझ चुके हैं ना। ये आप इसलिए बोल रहे हैं, कल स्टेज पे आप आते कि सबसे ज्यादा खुश कौन है, ये बंदा, इसका डर निकल गया स्टेज का, देख लो इसका चेहरा, ये डरा ही नहीं, अब इसको पता इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। और गारंटी कह रहा हूं, इतिहास बनाएगा ये आदमी, जिसकी भी ये टीम में है, इसका थोड़ा ख्याल रखना। ये गारंटी से जो सच बोल देता है ना स्टेज पे, वो महान बनता है, ये बता रहा हूं मैं आपको बात। और फंसते कैसे हमारे लोग। सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद आपने उनसे उनका क्वालिटी टाइम मांगना है। क्या मांगना है? सर आज मुझे आपके जिंदगी के 45 मिनट्स चाहिए सर, आपका क्वालिटी टाइम चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए कहते हो आप ऐसे? इंट्रोडक्शन में क्वालिटी मत बोलना, बाद में। इंट्रोडक्शन में तो आपने यही कहना सर मुझे आपने समय दिया था। शुरू में कहोगे 1 घंटा, वो सोचेगा, दिमाग वो एकदम से नेगेटिव। बैठो पहले आराम से, बैठने के बाद आदमी समझ जाता है ये उठने वाला। फिर बात करो कि मुझे आज आपका क्वालिटी टाइम चाहिए। क्या टाइम चाहिए? क्या टाइम चाहिए? क्वालिटी टाइम। कितना चाहिए? और फिर आप क्या करेंगे? 40 मिनट टाइम मांगकर क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? घड़ी देखेंगे या मोबाइल देखेंगे कि सर ये मेरा और आपका टाइम चालू हो गया। और मोबाइल या घड़ी देखकर, वैसे घड़ी में टाइम देखना चाहिए, लेकिन आजकल मोबाइल यूज होता है तो मोबाइल में देख लें सर अभी 44-45 हुए हैं और हम लोग जो है 450 पे इसको खत्म करें। अब उसको क्या लगेगा कि ये जो व्यक्ति है ये कोई पढ़ा लिखा, समझदार, सभ्य और नॉलेजेबल इंसान है, ये समय की वैल्यू को समझता है, ये तेरे को पकाएगा नहीं, वो 45 मिनट क्वालिटी टाइम देगा आपको। अगर वो मना करता है तो आप कह दीजिए सॉरी सर, आपके साथ आपके पास अभी मुझे जो समय आप दे रहे हैं वो समय क्वालिटी समय नहीं है, क्योंकि आप बहुत बिजी और व्यस्त है। सॉरी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मैं अगेन जब मेरा यहाँ पे टूर बनेगा, वो हो सकता है 1 महीना बाद बने या 1 हफ्ते बाद, और कल भी बन सकता है, मैं सेकंड टाइम आपको कॉल करके आऊंगा। अगर आपके पास उस समय क्वालिटी टाइम हो तो जरूर सर मुझे आप इनवाइट करना, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। मैंने अभी भी आपके 3 मिनट खराब कर दिए, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। भाई साहब जी रात भर नहीं सो पाएगा वो। तुलसी ले लो, सारे रोगों का एक इलाज, तुलसी पियो, निरोग जियो। है हमारी पूरी टीम फंसने और फंसाने में लगी हुई है। एडवांस लेवल अचीव कर लेना, टीडी वाले से सेट पेट करके उसके पैसे रोक लेना, वो बेचारा बंद करके घर बैठा होता है। ईवी बीवी खरीदना शुरू कर देना। क्या कर रहे हैं हम लोग? क्वालिटी टाइम, हमारा मकसद बहुत बड़ा है। हम केवल तुलसी के दम पे, प्लान के दम पे आईएमसी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यस या नो? तुलसी और भी कंपनियों की आ चुकी है, आपको बताऊं, डाबर भी तुलसी बना रही है। बोलो क्या करोगे? सब बनाने लग गए तुलसी। पहले हमारा मोनोपोली प्रोडक्ट था, अब सब बना रहे। बताइए, एक मोनोपोली प्रोडक्ट था। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो फिर क्वालिटी आपके जीवन में आ जानी चाहिए, नहीं तो कंपटीशन आप फाइट नहीं कर पाएंगे। ये बात ध्यान रखना। हमारी टीम में क्वालिफाइड जो हमारी टीम थी वो कंपटीशन फाइट नहीं कर रही, इसलिए हमारा बिजनेस डाउन है। आपने सीखा ही नहीं। कंफर्ट जोन मैचिंग करो उसके साथ।
पुण्य के पास पूछो सर, एक बात बताइए सर, सर मैं सॉरी समझ चाहता हूं, मैं आपका सरनेम जान सकता हूं? वो बोलेगा मेरा, हाँ जी हाँ जी, आई एम शर्मा। ओ सर क्या बात है, शर्मा गजब यार, मजा आ गया सर। मेरे एक दोस्त है शर्मा जी, बचपन के, कसम से, बस हमारी दोनों की एक साथ जिंदगी। जब भी मैं, मतलब आपकी वजह से नहीं मैं कह रहा हूँ, सॉरी टू से, मैं ईमानदारी से, मतलब सर थैंक यू सर। शर्मा जी को क्या लगेगा, वाह आप करते पॉलिटिक्स। अभी वो आप समझोगे भाई सर, सर आप पॉलिटिक्स में तो रुचि रखते होंगे, थोड़ी बहुत मैं भी रखता हूं। आज के समाज में अगर वो देखोगे किधर झुक रहा है, मान लो झुक गया कांग्रेस की तरफ, आप हैं बीजेपी वाले, तो प्लान बनाने गया तेल लेने, लड़ाई होके उठेगी। आपने बोलना है कांग्रेस गजब पार्टी है, इधर कोई मोदी जी वाला आ गया, कोई बीजेपी वाला, बीजेपी ने तो देश बचाया है। मैं तो प्रणाम प्रणाम करता हूं उस धरती को, इससे अच्छी पार्टी मेरे जीवन में कोई नहीं है। हमें दिक्कत क्या है यार, हम तो सब पार्टियों में हैं। बसपा वाला मिले तो क्या गजब हाथी चलता है, और कोई सपा वाला मिले तो साइकिल गजब चलती है भाई। कोई वो राजभर आजकल, वो भी उसकी भी बोल दो, तो हमें दिक्कत क्या है? जब आप उसके हिसाब से बोलोगे तो लगेगा यार आदमी तो ठीक है, मेरी वाली पॉलिटिक्स को समझता है। यस या नो? म्यूजिक। सर गाना सुनना पसंद करते होंगे आप, सर कौन से गाने? अब हिंदी भाषा में है तो हिंदी गाने सुनता होगा सर, मैं भी। वाह सर, मेरे आपके ना बहुत कुछ मिलता है वैसे, है सर, थैंक यू। कम ही लोगों में इतने में, ये जो शादी वाले 36 गुण है ना, अगर हम सर मिलाए ना तो लगभग 36 के 36 मिल जाएंगे। वैसे मजाक करने की मेरी आदत है। अब वो कहेगा आदमी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बातें भी अच्छी करता है, 36 के 36 गुण, मेरी तो शादी हो गई है, चांस ही नहीं है। अब कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, कोई भूमिका नहीं है हमारी प्लान की, हम अपना मुंह लटका के लेके जाते हैं। हमसे जो कमजोर होता है हम उसको पर चढ़कर बैठ जाते हैं, और जैसे ही कोई पावरफुल व्यक्ति सामने आता है, सर आप क्या करोगे? मैं तो फंस गया हूं प्लान की वजह से। वह तो अमीर बहुत है, आप देख लीजिए, तुलसी ले लीजिए, एक तो तुलसी ले लो, है 100 साल निरोगी जियोगे। थैंक यू सर। अमीर आदमी के सामने अपॉर्चुनिटी को जीरो कर देते हैं, यश अनु, और गरीब के सामने। मैं हमेशा एक बात समझाता हूं, जिस दिन अपने शहर के सबसे अमीर व्यक्ति को छाती ठोक के ज्वाइन करा दोगे ना, उस दिन तुम सीपी बन जाओगे। करा ना? तो उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा आप में, क्या होगा? हाउ टू क्रिएट इंटरेस्ट। उसको लगेगा ये आदमी अच्छा है, ये मेरे जैसा है। अब वो आपकी बात को सुनने को, आपको अवार्ड और रिकॉग्निशन अच्छा लगता है? कौन कहेगा नहीं लगता? अब आप क्या करेंगे? सर आप लोगों को हेल्प करना पसंद करते हो, वो क्या बोलेगा? मैं रियलिटी बता रहा हूं, ये खेल नहीं है बच्चों का, और यहां पे तेल निकल जाता है। अच्छे, हम कंपनी में काम कर रहे हैं, बस काम कर रहे हैं। हमारी अनसक्सेसफुल होने का कारण पता क्या है? केवल हम काम कर रहे हैं। और काम करने से अमीर होता तो दिहाड़ी मजदूर और खेती वाला, रिक्शे वाला होता, बिजनेसमैन नहीं। बिजनेसमैन काम नहीं करता, केवल प्लान करता, काम तो दुनिया करती है। आप बिजनेसमैन है या आप वर्क वो हैं दिहाड़ी मजदूर? अभी तो दिहाड़ी मजदूर नजर आ रहे हैं। करोगे प्लान पक्का? ये सब कुछ आल, ये सारा जो चीजें हैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है, वो है आईएमसी। अगर आपको ये सब कुछ चाहिए तो एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है आईएमसी। फिर पूछिए उससे आप, 3 ड्रीम्स टू फुलफिल इन लाइफ, ऐसे कौन से 3 सपने जो अपनी जिंदगी में आप पूरा करना चाहते हो?
आप ऐसा रियल सपना, रियलिस्टिक सपना बताओ ना। आदमी तो बोलेगा यार, नहीं बोलेगा बताओ। ये आप खुद अपने आप घुस गए, ट्रैप में फंसते हो आप। ये हमारा जो लीडर है ना आईएमसी का, वो अपने ही बचाए हुए जाल में खुद फंस जाता है। सामने वाला उसको मूर्ख समझता है और कहता था चल यहां से उठा अपना झोला। सिंपल सी बात है। हाँ? आप बताओ कि हाँ मैं, अब आपने बताया कि बेरोजगारी के ऊपर बात करना चाहता हूं, तो अच्छी बात है ना। आप खुद बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते, आप अपनी बेरोजगारी तो दूर कर सकते हैं, दूसरों की बेरोजगारी दूर करने का आपके पास कोई माध्यम नहीं है, तो हम दे रहे हैं ना वो माध्यम आपको। शब्दों का हेर फेर। अब आपने कहना है क्या सर जो सपने आपके हैं आपकी करंट जॉब और बिजनेस में, क्या वो कभी पूरे हो पाएंगे? आप क्या लोगों को नौकरियां दे पाओगे? क्या भारत की बढ़ती हुई हेल्थ इश्यूज को कंट्रोल करने में आपका कोई योगदान दे पाओगे? वो बोलेगा नहीं। और क्या सर आप जो ड्रीम्स आपने लिया अपनी वाइफ के साथ 3 करोड़ का कार, क्या जीवन में आप अपने करंट जॉब से ले पाओगे? वो क्या बोलेगा? नहीं। तो फिर पासा फेंको। डन वन प्लेटफॉर्म दैट इज आईएमसी। ये सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरी हो सकती है, उसका नाम है। बदल गया ना खेल सारा। ऐसा साला दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है, और जिसके सपने नहीं है उसको बोल तेरे लिए बिजनेस नहीं है, तू खेल कूद। नहीं। उससे जो ये कह दे कि मेरा कोई सपना ही नहीं है, उसको बोल फिर तेरा यहाँ कोई काम ही नहीं है। क्योंकि हमारी दुनिया तो सपनों की दुनिया है, हम तो सपनों की दुनिया में जीते हैं। भैया तू कहीं और चल, तेरे लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। और सुनिए डॉक्टर साहब, हमारे देश में बहुत फायदा है। 140 करोड़ तो अब है, और 1-2 साल में 10-20 करोड़ और आ जाएंगे, तो साले ना सही। उसका काम ही क्या है यहाँ? जो ये कहते मेरा कोई सपना ही नहीं है, तो भाई धन्यवाद, तेरा सपना अब वहां पूरा होगा। कहाँ पे? हरिद्वार। बचे कुछ सपने। तो डन ऑन वन प्लेटफॉर्म दैट आईएमसी। चलिए खैर, मैंने ये बात बोली। अब मैं आता हूं अपनी असल बात पे। मैं मुद्दे की बात पे आता हूं। दिल पे हाथ रखो। हाँ, दिल अपना, हाँ, कई लोग तो इधर रख लेते हैं, खुद का दिल ही नहीं पता है। दिल पे हाथ रखे, क्या आप ये सब कुछ करते हो प्लान जाते समय? नहीं करते ना? ऐसी कोई प्लानिंग तो नहीं है ना आपकी? सर मतलब इसमें से आप अगर, मैंने ये बहुत शॉर्ट किया, बहुत शॉर्ट, बहुत सारा कुछ है, लेकिन मैं ज्यादा करना नहीं चाहता था, नहीं कर रहे हो आप। कारण क्या है कि आपका जो माइंडसेट है ना, वो सोच है ही नहीं, तैयारी है ही नहीं। जब मैं तैयारी के लिए बुलाता हूं आपको नींद आती है, मैं आपको समझाता हूं आपको समझ में नहीं आता, फिर आप धक्के खाते हो, अनसक्सेसफुल हो जाते हो। लोग बच्चे को सपने दिखाते हो मैं कार लूंगा, पता लगे जो घर की कार थी वो भी बेच दी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? वाइफ को बोला 9 लाख का हार दिलाऊंगा, जो बेचारी के गहने थे वो भी साले गिरवे रख दिए बैंक में। ये जो प्लान है ना दोस्त, यहाँ उठने से पहले ना एक बात ध्यान रख लेना, बहुत लंबी जिंदगी नहीं है हम सबकी, बात सुन लेना। 3 पड़ाव आते हैं लाइफ में, पहला 20। कोई है 20 से कम यहाँ? एक आध कोई होगा 20 से कम? चलिए जी, तम 20 के कम है ना? 20 पूरा होने वाला ना? हाँ तो 2 बाद हो जाएगा बाबा, क्या 18 पे रहना है? तो पहला पड़ाव गया, एक पड़ाव रहा था 20 और। तो 40 वाले फेर में कितने लोग बैठे हैं यहाँ? ज्यादा जनता 40 वाली है, मैं भी उसी 20 से 40 के बीच। और तीसरा पड़ाव है 40 से 60। तो 40 के ऊपर वाले कितने हैं? 3 ही पड़ाव है ना जिंदगी के। और ज्यादातर लोग अपना 1.5 जीत चुके हैं। यशानु, और बचा 1.5। गलत कह रहा हूं मैं? भाई इस 1.5 की तैयारी कर लो, ऐसी तैयारी कर लो जो आपका आने वाली पीढ़ी है ना, वो जितने भी पड़ाव मिले बस उसको एंजॉय करे,
उसमें स्ट्रगल ना करे। हमारी जो सोच है ना दोस्त, बिजनेस जो है ना ये सोच का है, माइंडसेट का बिजनेस। जिस भी लीडर ने उस लेवल पे काम किया उसने आईएमसी में इतिहास बनाया, ना उसकी पढ़ाई आड़े आई। मेहनत घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए? प्लान सुधरना चाहिए कि नहीं? और हम जब बुलाएंगे दौड़े चले आओगे या नहीं? किसकी वजह से सक्सेसफुल होंगे? इस जैसे बड़े प्रोग्राम में मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं कभी इतने बड़े 5 स्टार होटल में आऊंगा, रहूंगा, या पूरे होटल पे कब्जा करेंगे, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। आज ये 5 स्टार होटल तो हमारे एसोसिएट के लिए कुछ भी नहीं है, चिंदी चिंदी चोरी वाला काम है। यस या नो? किसकी वजह से?